कल्पना कीजिए, आप एक सुबह जागते हैं और पाते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा रातों रात बेकार हो गया। आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ एक झटके में खत्म। डरावना है ना? लेकिन इतिहास बताता है कि आर्थिक संकट कोई नई बात नहीं है। ये एक साइकिल की तरह आते हैं, लेकिन इनसे बचने का तरीका भी पहले से मौजूद है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान विद्वान ने आर्थिक संकटों का हल निकाल लिया था, चाणक्य। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र सिर्फ एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि यह वित्तीय स्थिरता और फाइनेंशियल सर्वाइवल की रणनीति थी। आज जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, उनकी सीख पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम चाणक्य की फाइनेंशियल विजडम को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप आर्थिक संकट के समय न केवल बच सकते हैं बल्कि अपने वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर कल कोई फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाए तो बिना इनकम के आप कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीना? 6 महीने? इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसका ठोस प्लान होगा। तो आइए जानते हैं चाणक्य का पहला वित्तीय मंत्र, रणनीति, चाणक्य की सीख और आधुनिक उदाहरण। 1, इमरजेंसी फंड, राजकोष और आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा। अर्थशास्त्र से संदर्भ। चाणक्य ने कहा कि राजा को हमेशा एक मजबूत ट्रेजरी रखना चाहिए ताकि वह वॉर, अकाल या आर्थिक संकट में जीवित रह सके। आधुनिक अर्थ, आज यह इमरजेंसी फंड के रूप में देखा जा सकता है, लिक्विड कैश, डाइवर्सिफाइड एसेट्स और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कम से कम 6 से 12 महीनों का खर्च इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। क्या आपके पास इतने महीने के लिए सेविंग है? नहीं, तो यह पहला कदम उठाने का समय है। दूसरा विविधीकरण, संपत्ति को अलग अलग जगह रखना। चाणक्य की सीख, एक ही जगह वेल्थ रखना खतरनाक है। उन्होंने बिजनेस, एग्रीकल्चर और खनन जैसी मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर जोर दिया। आधुनिक उपाय, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स। कभी भी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। अगर आपके पास टाइम मशीन नहीं है जिससे आप 2010 में जाकर बिटकॉइन खरीद सकें, तो डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे अच्छा विकल्प है। तीसरा, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस, टैक्स स्ट्रक्चर को समझना। प्राचीन बनाम आधुनिक कर व्यवस्था, चाणक्य ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का समर्थन किया। अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। आज का संदर्भ, आयकर, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, इन सबको समझना और टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी अपनाना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर सरकार आज भी टैक्स पेमेंट चावल और गेहूं में लेती तो क्या होता? चौथा, पासिव इनकम, आर्थिक संकट से बचने के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत। चाणक्य की नीति, केवल एक रेवेन्यू स्ट्रीम पर निर्भर मत रहिए। उन्होंने व्यापार, कृषि, खनन और अन्य तरीकों से धन अर्जित करने की सलाह दी। आज का उपाय, साइड बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम। आज के अमीर लोग कम से कम 7 इनकम सोर्सेज रखते हैं। अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है? अगर नहीं, तो अभी से एक नया इनकम स्ट्रीम बनाना शुरू करें। पांचवी, मानसिकता, धैर्य और सही निर्णय। चाणक्य की सलाह, आर्थिक संकट में घबराना नहीं चाहिए। राजा को धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। आज का संदेश, पैनिक सेलिंग, इरैशनल डिसीजंस, इन्हें अवॉइड करें और इन्फॉर्म्ड रहें। अब देखते हैं कि आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। लर्निंग एंड कंक्लूजन, आपकी आर्थिक सुरक्षा का प्लान। तो आज हमने क्या सीखा? इकोनॉमिक क्राइसिस अनिवार्य हैं, लेकिन इकोनॉमिक बर्बादी वैकल्पिक है। चाणक्य के अनुसार बचाव के 5 प्रमुख उपाय हैं: इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स प्लानिंग, पैसिव इनकम और सही मानसिकता। अब समय है एक एक्शन प्लान बनाने का। स्टेप 1, आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। स्टेप 2, कम से कम 3 अलग अलग इनकम सोर्सेज ढूंढें। स्टेप 3, टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज सीखें। स्टेप 4, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। स्टेप 5, पैनिक मत करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समय के साथ आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हम बताएंगे कि चाणक्य ने एक समृद्ध अर्थव्यवस्था कैसे बनाई। लिंक यहाँ है, जल्दी देखें।